पहुंचे थे? माता जी, हमने वो हिरण्यकशिपु की कथा में देखा था कि जब हिरण्यकशिपु ने सारा इंद्र का राज्य ले लिया, उसका जो महल था उसमें मतलब उसने उससे बाहर निकाल दिया उसे, और खुद वहां रहने लगा। वहां उस पे सिंहासन पे बैठता था, उसके जेम्स लगने लगे हुए बेड्स पर वगैरह सोता था। सारे देवताओं को तंग करता था बहुत, वो वे हाँ ऐसे आवाज निकाल कर बहुत हाँ तंग करता था। हाँ। सबको ऐसे दंडवत कराना, मतलब सबको ऐसे खाता था कि मुझे दंडवत करो, मेरा रिस्पेक्ट करो, ये करो वो करो। तो उसने धरती माता को भी बहुत तंग किया था, और उसको मतलब धरती माता को एक मतलब उसने थोड़ा रूल करने जैसा किया था, और धरती माता को कहा था कि सारे जो अनाज वगैरह जो पे होगा मतलब धरती माता पर, वो सारे उसे ला कर दे। और हम्म सारे जो गंधर्व थे, जो अप्सराएं थी, तो उन उसे उन्हें कहा था कि तुम जब भी गाना लिखोगे, कोई गीत लिखोगे तो मेरे लिए लिखो लिखो। तो अप्सराओं को भी वो ऐसे रूल करता था, मतलब सभी को अपने अपना जो अपना प्रशासन दिखाना चाहता था, हाँ अपने हाँ हाँ अपना बल दिखाना चाहता था। तो सारे देवता भी बहुत तंग आ गए थे, और मतलब उनको अब असह्य हो गया था। तो हाँ उन्होंने उन सभी ने मिलकर भगवान के ऋषिकेश रूप पर ध्यान किया था। हाँ। तो ऋषिकेश रूप पर ध्यान करते करते भगवान मतलब प्रकट हो गए, उनको भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और भगवान को जब उन्होंने सारी मतलब भगवान को तो पता ही था सब कुछ, फिर भी उन्होंने जब उन्हें बताया, तो भगवान ने कहा आप सब लोग संयम रखो। मैं जब समय आएगा तब अवतार लोग के लेके उस हिरण्यकशिपु का वध कर दूंगा। तो हम्म आप बता रहे थे कि मतलब संयम कैसे रखें, मतलब कभी कभी हमें भी ऐसा कहा जाता है कि संयम रखो, तो हमें संयम कैसे रखना चाहिए? तो हम्म उसका अर्थ है एक भगवान का नाम लेना, हरि नाम लेना, चैंटिंग करना, वही है। मतलब भगवान ने भी इनडायरेक्टली देवताओं से यही कहा था कि तुम मुझ पर, आप सभी लोग मुझ पर विश्वास रखो। मैं जो करूंगा आपके लिए अच्छा ही होगा, और सिर्फ मेरा नाम लो, मेरे लिए यज्ञ करो, और मैं उस हिरण्यकशिपु का वध कर दूंगा। हम्म। जय हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड ओंकार, बहुत अच्छे से रिवाइज किया आपने। अब सारी कथा ही सामने आ गई अच्छे से। फिर भगवान ने इस इनको बताया, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद किसी को याद है क्या हुआ? करे शुरू फिर आगे कथा। अभी हुआ क्या ना कि डेमिगॉड्स बहुत टेंशन में थे। एक तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु की जो ये थी, द वे ही वाज ट्रबलिंग एवरीबडी, उसको देखकर डेमिगॉड्स को बहुत चिंता हो गई थी। और भगवान विष्णु ने कहा कि चिंता मत करो, अल्टीमेटली वैष्णवों का रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आके आपका रक्षण करूंगा ही करूंगा। हिरण्यकशिपु मेरे फेवरेट डिवोटी प्रहलाद को तंग करेगा, और जब वो उसका बेटा जो इतना शांति प्रिय है, पीसफुल है, और उसका कोई एनिमी नहीं है, तो कृष्णा को क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे पास भी, जिससे कि कृष्ण भगवान खास सिर्फ हमारे लिए ही आए। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? फर्स्ट, खुद अपने अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, अपने अंदर शांति होनी चाहिए, चाहे दुनिया में कितना भी कुछ भूचाल क्यों ना आ रहा हो, हमारे अंदर की जो पीसफुलनेस है वो नहीं जानी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी? कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। सो ये दो चीजें होती है ना, तब भगवान, साक्षात भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं हमें रक्षण करने के लिए। तो कृष्णा ने कहा, जब मेरा फेवरेट डिवोटी जिसके कोई दुश्मन नहीं है, और जो अंदर से हमेशा पीसफुल रहता है, ऐसा प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु तंग करेगा, तब मैं आऊंगा उसको खत्म करने के लिए। इससे पहले तो भगवान बड़े क्लियरली अपनी ये बता रहे, कंडीशंस बता रहे हैं कि मुझे कौन से डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना जल्दी पसंद आता है। पीसफुल एंड नो एनिमीज। तो नो एनिमी वाला और कोई डिवोटी पता है क्या आपको? जो जिसका कोई एनिमी नहीं है, ऐसा कोई डिवोटी पता है? और महाराज युधिष्ठिर। हाँ, महाराज युधिष्ठिर, शाबाश। महाराज युधिष्ठिर का कोई एनिमी नहीं था, है ना? सो कृष्णा ने कितनी एफर्ट लगाई उनको रक्षण करने की, पांडवों के रक्षण करने की। इस तरीके से हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि दुर्योधन को गुस्सा नहीं था युधिष्ठिर का।
ओवरऑल ही पांडवों पे गुस्सा था उनका, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज तो है ही, प्रहलाद महाराज का ही एग्जाम्पल चल रहा है अभी। सो प्रहलाद महाराज का ही एग्जाम्पल चल रहा है अभी आर्या। हम उनकी तरह ही एक और डिवोटी ढूंढ रहे हैं जो पीसफुल है और जिनका कोई एनिमी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा इक्विपॉइज्ड रहते थे। जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था ना, तब भी उन्होंने बहुत अपने आप को संतुलित रखा था धर्म का पालन करते हुए। उनके भाई ने वगैरह कितना भी उनको प्रोवोक करने की कोशिश की कि भैया आप रिटेलिएट करो रिटेलिएट करो, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था। सो युधिष्ठिर महाराज कभी अंदर का संतुलन नहीं खोते थे। उनके पास ये बहुत बड़ी कला थी जो बाकियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं थी। सो ऑटोमेटिकली कृष्णा आ जाते हैं हमारा ये करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आपको भगवत गीता का वो फॉलो करना, जहाँ पे भगवत गीता में लिखा है, कृष्णा कहते हैं कि अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। तो अपने अंदर सबके लिए दोस्ती होनी चाहिए। हमारे अंदर दूसरे के लिए कटुता होगी, हमने दूसरे का दुश्मनी, हमारे अंदर ऐसे फीलिंग होगी ना कि वो मेरा दुश्मन है और मैंने रिवेंज लेना है उसकी दुश्मनी का, मैंने उसका किसी ना किसी तरीके से बुरा करना है, तो हम डिवोटी है ही नहीं, हम नाम के लिए डिवोटी है बस। और फिर हम कृष्णा के फेवरेट डिवोटी भी नहीं बन सकते। कृष्णा का फेवरेट बनना है तो जितने लोगों ने भी हमारा बुरा किया है या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमारे हृदय में कटुता और रिवेंज, बदला लेने की भावना किससे रिप्लेस होनी चाहिए? कंपैशन से होनी चाहिए कि हाय बेचारा नरक जाने वाला है, हमें तो फिर भी हरि नाम है हमारे पास, हमारे पास थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं वैकुंठ गोलोक जाने का, हाय बेचारा नरक जाने वाला है, उसका वैसे ही भविष्य अंधकार वाला है। तो हम उस पे गुस्सा करके इस जन्म में उसका बदला लेकर हमें ऐसा क्या सुख मिलेगा जब उसके सामने उसने खुद गड्ढा खोद के रखा है अगले जन्म का। तो ऑलरेडी वो खुद ही अपना बुरा कर रहा है, सो हमें और उसकी बुराई करने की क्या जरूरत है? कंपैशन, कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन। जब भी कंफ्यूजन हो जाए ना कि किसी भी पर्सनालिटी के साथ डील कैसे करना है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा बुरा चाहता है, मेरा बुरा करता है, मेरे बारे में बुराई फैलाता है और चार लोगों में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अगर ऐसा कोई इंसान आए जिंदगी में, तो हमेशा सोचो कि मैं भक्त हूँ, आई एम अ डिवोटी, आई ऑलवेज शो कंपैशन, आई एम अ डिवोटी, आई एम कंपैशनेट। ऐसे करके प्रहलाद महाराज की तरह बनना है, युधिष्ठिर महाराज की तरह बनना है। जब तक ये खुद से डिसीजन नहीं लोगे ना कि मुझे बदला नहीं लेना है, मुझे उल्टा उसने एक बुक्का मारा तो मुझे दो बुक्के नहीं मारने हैं, आई फॉर एन आई टिट फॉर टैट, इससे बाहर आना है मुझे और इससे ऊपर उठना है मुझे, जब तक ये खुद से डिसीजन नहीं लोगे तब तक फॉलो भी नहीं होगा। और जब फॉलो नहीं होगा तो क्या है प्योर डिवोटी, क्या है, कैसे कृष्णा की फेवरेट डिवोटी बनेंगे? प्योरिटी तो देखी जाएगी, कब आएगी? तब ही आएगी जब आनी है, तभी आएगी, जब कृष्णा चाहेंगे तभी प्योरिटी आएगी। लेकिन पहले कृष्णा का फेवरेट बनने के लिए हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली स्टेप है किसी के साथ हमारे हृदय में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को जेन्युइनली गुस्सा नहीं था दुर्योधन का। देखा जाए तो भीम के अंदर गुस्सा था, अर्जुन के अंदर भी था गुस्सा, नकुल सहदेव तो वैसे भी उनको गुस्सा आता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के अंदर इत्तू सा भी गुस्सा नहीं था उनको दुर्योधन के प्रति, बिल्कुल भी नहीं था। सिमिलरली प्रहलाद महाराज को किसी के प्रति गुस्सा नहीं था। सो अपने अंदर से वो सबके, उनके हेड में आई एम अ फ्रेंड टू ऑल। अब दूसरों के हेड में जाके हम ये तो इंस्टॉल नहीं कर सकते ना कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, डोंट गेट एंग्री ऑन मी, डोंट डू प्लॉट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। अब दूसरे के हेड में जाके हम कैसे उसको बताएं कि मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स मत करो, मेरे खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग मत करो, मुझे पसंद करो, मुझे पसंद करो, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे पसंद करो, मेरे बारे में अच्छा बोलो। आप दूसरे के हेड में जाके, दुर्योधन के हेड में जाके ये नहीं इंस्टॉल कर सकते आप कि मुझे पसंद करो। बट हमारे हाथ में क्या है? मैं अपने हेड से निकालू कि दुर्योधन बुरा है, मैं अपने हेड में सोचू हाय बेचारा दुर्योधन बचपन से कंपैरिजन का मारा है, हाय बेचारा दुर्योधन पापा अंधे है मम्मा अंधी है, हाय बेचारा दुर्योधन बचपन से उसको बोला गया है ये गद्दी तुझे दूंगा तुझे दूंगा, अचानक से उठ के उसके हाथ से सिंहासन राज सिंहासन जाने वाला है, हाय बेचारा दुर्योधन। ऐसे करके कंपैशन आया तो कृष्णा के फेवरेट बनोगे। आप कंपैशन इसलिए नहीं दिखा रहे हो ताकि सामने वाले की आपको चापलूसी करनी है या बटरिंग करना है, आप कंपैशन इसलिए दिखाते हो ताकि मैं कृष्णा का फेवरेट बनूं,
मेरे अंदर एक ही एजेंडा है कि मुझे जिस पे भी गुस्सा आता है, मुझे कैसे ना कैसे कोई तो पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर मुझे दया दिखाना है, कंपैशन दिखाना है। महाराज कहते थे कि सामने वाले के अंदर मान लो 99 बुराइयां हैं, आप वो एक अच्छाई ढूंढो और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओ, और उस एक अच्छाई पे इतना मैग्नीफाई करो, इतना मैग्नीफाई करो, इतना बड़ा बनाओ उसकी अच्छाई को कि आपको उसकी 99 बुराइयां दिखाई ना दे, वो आउट ऑफ फोकस हो जाए। मैग्नीफाइंग ग्लास में आप ऐसे जितना पास लाते हो ऐसे डिस्टेंस पे, एक ही वर्ड ऐसे बड़ा 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 दिखने लग जाता है, पूरी बुक कहाँ दिखती है, नहीं दिखती। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो। तो महाराज कहते थे एक भी अच्छाई हो ना सामने वाले में, तो उस एक अच्छाई पे इतना जूम करो, इतना ज्यादा बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ कि उसकी बुराई आपको दिखाई ना दे। तो सोचो ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। शुरुआत में मुझे भी नहीं समझ में आता था, महाराज के लेक्चर सुना था मैंने, मुझे लगता था कैसे करे ये, ऐसे कैसे करे, ऐसे कैसे करे। फिर मैंने रिपीट करना शुरू किया कि इसके अंदर ये अच्छा ही है। हाय बेचारे लाइफ में बड़े स्ट्रगल करके आए हैं, हाय बेचारे इन्होंने बहुत दुख झेले हैं, इनके अंदर ये कितनी अच्छाई है, ये इनके अंदर ये कितनी अच्छाई है, ये तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो मैंने कई सारे लोगों में मिली हूँ, इनके पास भी नहीं है, ये कितनी अच्छाई है, ये कितनी अच्छाई है। बार बार अपने आप को याद दिलाना, धीरे धीरे उनके बुरे गुण मेरे सामने प्रकट होना बंद हो गए। मतलब उन्होंने वो बुरे गुण मेरे सामने दिखाना ही बंद कर दिया। हो सकता है किसी और के सामने दिखाते होंगे, एटलीस्ट मेरे सामने तो वापस शोकेस नहीं हुए। मेरे सामने वही गुण प्रकट हुए उनके अंदर के, जिसके ऊपर मैं ध्यान दे रही थी। तो आप सामने वाले के किस गुण पे ध्यान देते हो ना, वो गुण उसके अंदर से उसके बिहेवियर में प्रकट हो जाता है। आप जिस गुणों पे, वो आउट ऑफ फोकस जो होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के बाहर का दिखाई नहीं देता, वैसे वो 99 गुण पे आप ध्यान ध्यान क्या है, मेडिटेट नहीं करते, मतलब देखना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना। तो फिर वो सामने वाला अपने अंदर की जो बुरी साइड है वो हमें दिखाना बंद करता है, फिर चाहे 100 लोगों को। तो अभी देखो दुर्योधन ने अपनी बुरी साइड जो थी वो किसको दिखाई थी, पांडवों को दिखाई थी, बार बार मारने की कोशिश करना, ये करना वो करना। लेकिन क्या दुर्योधन वो वाली अपनी साइड अपने 99 भाइयों को दिखाता था? कभी दुशाला को दिखाई कि देख मैं तेरा खून कर दूंगा, तेरी शादी होने वाली है, तेरे पति का और तेरा घर जला दूंगा, वैक्स का बनाऊंगा और जला दूंगा? उसने ऐसा कभी नहीं किया, उसने अपने भाइयों के लिए। सो ऐसा नहीं था कि वो 100% बुरा था, उसके अंदर एक अच्छी अच्छी वाली साइड भी थी उसके अंदर की। लेकिन वो गिने चुने लोगों के सामने वो अच्छी वाली साइड निकलती थी, और कुछ लोगों के सामने फुल ऑन बुरी साइड निकाल देता था अपने अंदर की। सो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल है, हम सब कृष्णा के बच्चे हैं। तो कृष्णा के बच्चों के अंदर अच्छे गुण भी होंगे और बुरे भी होंगे। हमारे अंदर है कि हम कौन सा गुण किसके सामने कितने परसेंटेज में प्रकट करते हैं। और आपके सामने जो दुश्मन है, उसके तारीफ करने वाले लोग भी बहुत होंगे, उसके भी दोस्त होंगे, कई सारे लोग उसको भी अच्छा बोलते होंगे। इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो अच्छा ही है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी लोगों को दिखाई दे रही है। तो बाकी लोग ऐसा क्या देख रहे हैं उसमें जिसकी वजह से वो सबका दुश्मन नहीं है, और मैं ऐसा क्या देख रहा हूँ जिसकी वजह से वो मेरा ही दुश्मन बन के बैठा है? तो फिर वो साइड देखो उसकी और उसी पे मैग्नीफाइंग करने लग जाओ, आप पे ही दुश्मनी डिसॉल्व हो जाती है अपने आप ही। और फिर हम किसके फेवरेट बन जाते हैं? कृष्णा के फेवरेट बन जाते हैं। उसके फेवरेट बने ना बने, वी हैव नथिंग टू डू। ऐसा नहीं था कि दुर्योधन के, अर्जुन दुर्योधन का फेवरेट बन गया, युधिष्ठिर दुर्योधन का फेवरेट बन गया, लेकिन युधिष्ठिर के मन से तो दुर्योधन के लिए कटुता निकल गई थी। सो बी अ फ्रेंड टू ऑल। तो वैसे कृष्णा ने डिसीजन लिया कि मैं प्रहलाद महाराज को इसलिए बचाने के लिए आऊंगा, प्रहलाद को इसलिए बचाऊंगा क्योंकि उसका कोई दुश्मन ही नहीं है, उसके मन में किसी के लिए कटुता नहीं है, दुश्मनी नहीं है, और प्लस अंदर से हमेशा शांत रहता है। तो डेमिगॉड जैसे बड़े रिलीफ में उन्होंने स्माइल किया, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, खुशी के आंसू निकलने लग गए, और वो वहां से निकल गए। अभी हिरण्यकश्यपु उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हिरण्यकश्यपु प्रैक्टिकली मरने वाला है, 100% मरने वाला है। सो नारद मुनि जी ने कहा, ओ किंग युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु हैड 4 क्वालिफाइड सन्स,
तो नारद मुनि ने कहा कि हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे, तो और उसमें से सबसे अच्छा बेटा सिर्फ प्रहलाद था। वो इतना ज्यादा गुणी था, उसके अंदर दिव्य गुण थे, बाकी बेटों में इतने दिव्य गुण नहीं थे, लेकिन उसके अंदर दिव्य गुण थे। और वो दैट इज बिकॉज, और उसके अंदर दिव्य गुण क्यों थे? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का ध्यान करता था, भगवान नारायण का ध्यान करता था। अब सोचो, फादर डेमोनियक है ना। सब क्या कहते हैं, हमारे जीन्स में ही वायलेंस है, हमारे जीन्स। आजकल तो जनरेशन पता नहीं क्या हो गई है, उनको डायलॉग ही बन गया है, अरे हमारे जीन्स में ही बदला लेना है, हमारे जीन्स में हमें गुस्सा आता है, हमारी तो पूरी फैमिली, हम किसी की सुनते नहीं है, सामने वाला कुछ बोल दे हम उसको लगा देते हैं, हम तो छुरी चाकू निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा। गुड़गांव में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक गाड़ी ऐसे जा रही थी और बस टच हो गई, सिंपल हल्की से टच हो गई। वो अंकल थे, बैंक में काम करते थे, बेटी के साथ ड्राइव करके जा रहे थे, और सामने थोड़ी सी गाड़ी, इतना ट्रैफिक है, अभी परसों की बात है जब ट्रैफिक में पूरा गुड़गांव फंसा था बारिश में, तो वहां पे थोड़ी सी टच हो गई, थोड़ी सी क्या टच हो गई, वहां पे सामने वाले एसयूवी से वो बंदा निकला, उसने पूरा चाकू निकाला, चाकू निकाल के उस बैंकर को, अंकल जी को बोला, खिड़की नीचे कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टच करने की?" तो कहा, बेटा माफ कर दो, गलती से हो गया, बारिश हो रही है, दिखाई नहीं दिया। ऐसे कैसे दिखाई नहीं देता तो आप गाड़ी क्यों चलाते हो, अभी के अभी काट के रख दूंगा। तो उसने बोला, देखो तुम्हारे घर पे भी माता पिता होंगे, उनको अच्छा लगेगा तुम पिता के जैसे किसी को मार रहे हो। तो उसने कहा, हमारे घर में सब मारते हैं, हमारे घर में सब ऐसे ही है, हम किसी को नहीं छोड़ते। ये वाला जो होता है ना, कि हमारे जीन्स में ही ऐसे खून है, हम ऐसे ही करते हैं, जनरलाइज कर देना बातें। किए होंगे 100 पुश्ते पीछे किसी ने मर्डर किया होगा तेरे, जरूरी है तू इस जन्म में कर ले? ऐसे कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि उन्होंने मर्डर किया तो तूने भी मर्डर करने हैं। सो नारद मुनि जी ने कहा कि प्रहलाद जो था, एक डीमन का बेटा होने के बाद भी उसके अंदर दिव्य गुण थे। दिव्य गुण क्यों थे? क्योंकि नारायण भगवान के बारे में सोचता रहता था हमेशा। और जो नारायण भगवान के बारे में नहीं सोचता, वो कितना भी सत्वगुणी हो ना, तो भी वो समाज के लिए कहीं ना कहीं डेंजरस होता है। भोंदू बाबा बन के बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर सकता है, कई सारे लोगों को ब्रह्म ज्योति में फंसा के डाल सकता है, फंसा ही सकता है परमानेंटली, या कई सारे लोगों को स्वर्गलोक में लॉक करके रख सकता है, यहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन सीधा स्वर्गलोक में होगा। सत्वगुणी लोग ही होते हैं जो दूसरों को चैरिटी करने के लिए उकसाते हैं और अच्छा अच्छा काम करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन नारायण का नाम नहीं लेते, हरि नाम नहीं लेते, और सामने वाले को बोलते भी नहीं कि हरि नाम लो। तो ये लोग जिम्मेदार बन जाते हैं किसी को नेक्स्ट जन्म में स्वर्गलोक में लॉक करने के लिए। फिर कोई कोई ज्ञानी होता है, वो लोगों को महरलोक, जनलोक में लॉक करने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। ये लोग ब्लेसिंग कम, ये ज्यादा होते हैं, कर्स ज्यादा होते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा पाप करते हैं, किसी को इस भौतिक जगत में अटका के रखने वाला पाप, उसके बाद किसी को ब्रह्म ज्योति में लॉक करने वाला पाप, ये भी बहुत बड़ा पाप करते हैं। इन लोगों से हो जाता है, तो कितना भी सत्वगुणी दिखे, अच्छा दिखे, उसके हाथों से ये हो ही जाएगा। तो उसके अंदर वो वाले दिव्य गुण नहीं आएंगे जो चाहिए होते हैं भक्त। नारद मुनि ने कहा कि एक ही अच्छा बेटा था, 4 बेटों में से एक ही अच्छा बेटा था जिसके अंदर दिव्य गुण थे। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, मुझे और बताओ जरा, कि आप क्या किसकी बात कर रहे हो, मुझे और बताओ। तो नारद मुनि जी ने कहा, एक यंग बॉय था, मतलब एक बहुत तरुण बच्चा था, हिरण्यकश्यपु का वो बेटा था। हिरण्यकश्यपु ने अपने एक भी इंद्रिय पे काबू नहीं किया था। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, हर इंद्रिय का लास्ट लिमिट तक यूज किया था। लास्ट लिमिट तक, मतलब अगर टंग है तो टंग की लास्ट लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिकर एंजॉय करना, सोमरस एंजॉय करना। आंखों की मैक्सिमम लिमिट क्या है, उसको सारे पूरे ब्रह्मांड में अप्सराओं को देखना था। स्वर्गलोक की अप्सरा है, आते जाते मिरर में उनकी पीठ भी देखेगा, फेस भी देखेगा। तो मतलब उसने दीवारों में रिफ्लेक्शंस भी देखना, इतना भी मतलब वो साइट मिस नहीं करता था। तो ये होगी आंखों की सबसे एक्सट्रीम सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सट्रीम इंद्रिय तृप्ति। ऐसे करके उसने एक्सट्रीम ये कर रखे थे,
तो यहाँ भी हिरण्यकश्यपु जो अपने मन को कभी भी काबू में करने की कोशिश ही नहीं करता था और मन को भी काबू में करने की कोशिश नहीं करता था, उसके उसके बजाय उसका जो बेटा था वो बहुत ही ज्यादा दयावान था लोगों पर। उसके अंदर बहुत ज्यादा दया भाव था बाकी जीवात्माओं के लिए, और दया भाव था इसलिए वो सबका दोस्त था। देखो, देर इज अ डिफरेंस। एक बुक लिखी है किसी ने, तो एक ऑथर ने, हाउ टू विन फ्रेंड्स, ऐसे कोई बुक नाम है ना? क्या नाम है? नहीं नहीं, वो नहीं, हाउ टू विन फ्रेंड्स ऐसा कोई बुक है। तो मुझे लगता है कार्निजी ने लिखी हुई है, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिकम फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भगवान का नाम लो, कहीं पे भी नहीं लिखा। तो वो ऑथर ये बुक लिखे, फाइनली मरते वक्त अकेला मरा है, पता है? जिसने बुक लिखी कि ढेर सारे दोस्त कैसे बनाने चाहिए, उसकी मृत्यु कैसे हुई? अकेले हुई, अकेला था रूम में और उसने सुसाइड कर रखी है। अगर तेरे पास फॉर्मूला था दोस्ती करते कैसे है, करता ना, तेरे पास ढेर सारे दोस्त होने चाहिए थे, सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शेयर करता उनके साथ, रोता, दिन रात जागता, बार बार शेयर करता, जिंदा तो रहता, अकेला तो नहीं मरता। तो उसने ये बुक लिखी और दुनिया उसकी बुक को फॉलो कर रही है। जिसने खुद बुक लिखी वो खुद फॉलो नहीं कर पाया, खुद दोस्त नहीं बना पाया और सुसाइड करके मर गया, मरते वक्त कोई उसके पास खड़ा भी नहीं था। तो ये दोस्ती का फॉर्मूला है नहीं। लाइब्रेरीज में मिलेंगे, स्कूल के लाइब्रेरीज में इसके बुक्स, मत फॉलो करना। बड़ा ही फालतू फालतू चीजें बताई गई है। उसका नाम बार बार रिपीट करो, वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगेगा। फिर उसको ऐसे देखो, फिर next देखो, फिर वापस देखो, ऑटोमेटिकली पसंद कर, ऐसे बकवास बकवास उसमें उसने लिखे हुए हैं। उसको भी पता है कि ये वर्क नहीं करता। अगर इसने एक्चुअल लाइफ में अप्लाई किया होता तो उसके पास एटलीस्ट एक बेस्ट फ्रेंड होता मरते वक्त। एक भी नहीं है उसके पास, इसका मतलब उसको उसके फॉर्मूलाज चलते नहीं है। अब उसके चलते नहीं है तो बाकी क्यों पढ़ रही है दुनिया आज भी? वो पब्लिशिंग हाउस मार्केटिंग करके उसकी बुक्स को बेचता है। सो इतना समझ में आना चाहिए कि भागवतम सबसे अच्छा फॉर्मूला देता है। भागवतम में अगर सबका दोस्त बनना है तो अपने हृदय में सबसे पहले दया भाव लाना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू बी फ्रेंड्स विथ ऑल। सबसे पहले तो खुद ही हम इतने इगोइस्टिक होते हैं, हमारे अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि सामने वाले ने अगर एक भी नेगेटिव कमेंट दिया तो हम दोस्ती तोड़ देते हैं, इसलिए दोस्त बनते नहीं है। इसका मतलब क्या? सबसे पहले हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, अपने ऊपर ही दया दिखाओ, याद दिलाओ, ओ हो मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरे शरीर को बोला है। दया दिखाओ अपने ऊपर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ को बोला है, मैं थोड़ी हाथ हूँ, अरे कोई बात नहीं, मेरी अक्ल को बोला, मैं आधी अक्ल वाला हूँ, कोई बात नहीं, मैं अक्ल थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे करके सबसे पहले दया भाव तो अपने ऊपर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे के ऊपर दया भाव दिखा पाओगे। जब फॉर्मूला ही नहीं पता दया भाव दिखाते कैसे है, तो कैसे दूसरों पे? शादी करके जाती है बहू, उसको अगर कोई बोले दया भाव दिखा अपने सास पे, तो वो बोलेगी है बढ़िया ही दया भाव। क्यों दया भाव दिखाओ? जब देखो किचन में मुझे तंग करती है, बर्तनों को हाथ नहीं लगाने देती, मैं नाश्ता बनाती हूँ तो कहती है ये क्यों बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, इतना महंगा सब्जी क्यों खरीदा, सस्ते में क्यों नहीं खरीदा, ऐसे करके बार बार टोकती है मुझे। सुबह मैं 8 बजे उठूं तो कहती है 6 बजे क्यों नहीं उठी, 6 बजे उठी तो कहती है 5 बजे क्यों ना उठी, मैं क्यों दया दिखाऊं? वो मुझ पे नहीं दिखाती, मैं क्यों दिखाऊं? तो होता क्या है ना, डायरेक्टली अगर दूसरे पे दया दिखाने जाओगे और दोस्ती करने जाओगे तो वो टिकेगी नहीं, मतलब ऊपर ऊपर से बड़ा ही मतलब नाटक ही हो जाएगा, एक्टिंग हो जाएगी। एक्चुअल दया दिखाने का तरीका ये है, पहले अपने ऊपर दिखाओ कि मुझे जो बोला जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, वो शरीर को किया जा रहा है, मैं तो अनटचेबल हूँ, मेरे को तो कोई टच ही नहीं कर सकता, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो दिखता भी नहीं किसी को मैं तो एक्चुअली इस बॉडी के अंदर हूँ, और मैं तो दिखता भी नहीं किसी को, तो जो बोलेंगे उस बॉडी के बारे में बोलेंगे। मैं तो इनविजिबल हूं ना, माइक्रोस्कोप लेकर भी देखने जाएंगे तो नहीं मिलेगा इनको। सो वो मुझे ओरिजिनली जानते ही नहीं है। जब मुझे ओरिजिनली जानते ही नहीं है तो ओरिजिनल ओपिनियन दे कैसे सकते हैं? सारे ही फेक ओपिनियंस होंगे उनके। ऐसे करके अपने ऊपर दया भाव दिखाना है, फिर सामने वाले के लिए दया दिखाने का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जैसे ही दया भाव का फॉर्मूला आ जाता है, ऑटोमेटिकली आप दोस्त बन जाते हो, सबके दोस्त।
फिर चाहे कोई भी उम्र हो, बड़े हो छोटे हो, हम उम्र के हो, सबके साथ ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाते हो। तो ये भागवतम फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखना, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स। इट ऑलवेज वर्क्स। ट्राई करके देखना, एक्चुअली वर्क करता है। तो नारद मुनि जी ने कहा कि ये जो बेटा था हिरण्यकश्यपु का, वो सबका दोस्त था। वो सारी जीवात्माओं पे दया दिखाता था और सबका दोस्त था। कोई भी उसका दुश्मन नहीं था। और ही वॉज अ सर्वेंट टू हिज एल्डर्स, मतलब जितने भी बड़े लोग थे उनके सर्वेंट की तरह वो काम करता था। बड़े लोगों के सर्वेंट की तरह काम करता था, लाइक अ फादर टू द पुअर एंड लाइक अ ब्रदर टू हिज इक्वल। तो प्रहलाद जो था, प्रहलाद की बात चल रही है, कह रहे हैं प्रहलाद का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। मैं बताऊं, आप सब बच्चे हो ना, आपको प्रहलाद के चरित्र को स्टडी करना चाहिए। आप ये मत स्टडी करो कि प्रहलाद ने अपनी जान कैसे बचाई, नारायण का नाम कैसे लिया, क्या नहीं। बस प्रहलाद का चरित्र, एक 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 लाइन अगर भी आपने कार्ड पे लिख के रखी या फिर डायरी में लिख के रखी, और उसमें से एक सेंटेंस को एक महीना फॉलो करो, दूसरे सेंटेंस को दूसरे महीने फॉलो करो, तीसरे सेंटेंस को तीसरे महीने, ऐसे करके प्रहलाद महाराज जैसे बनने में आपको 1 साल के अंदर अंदर गुण आ जाएंगे प्रहलाद महाराज के। इतना इतना आसान है, करने वाले के लिए तो स्काई इज द लिमिट, है ना। सो प्रहलाद क्या करता था, सबसे पहले दया भाव दिखाता था सब पे। दूसरा क्या करता था, वो किसी के साथ दुश्मन नहीं था, सबका दोस्त था। तीसरा उसका गुण क्या था, वो बड़े लोगों के सामने हमेशा दास वाली भूमिका निभाता था। जो भी बड़े लोगों का ये मदद लगती थी, कुछ भी काम करना होता था, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता था बड़े लोगों के लिए। सो ही वॉज ऑलवेज दास ऑफ एल्डर्स। फिर उसके बाद जितने भी गरीब लोग थे, गरीब लोगों को देखने का उसका नजरिया ही पिता समान था। वो अपने आप को गरीब लोगों का पिता समझता था। ये गुण राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप राजा बनने के लायक ही नहीं हो। राजा क्या, आप कंपनी में टीम लीडर नहीं बन सकते। मतलब इतू सा भी प्रमोशन लेने के लायक नहीं होते हम लोग, अगर हमारे अंदर पिता वाला वो फीलिंग नहीं आती। बाकी जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए, माताओं के लिए माता और पिता, प्रभु जी के लिए पिता। लेकिन आपके अंदर वो भावना 100% होनी चाहिए कि मैं, इसलिए तो भीष्म को कहा गया पितामह भीष्म। भीष्म को पितामह क्यों कहा गया था, पिता जैसे? बिकॉज भीष्म जेन्युइनली युधिष्ठिर ये जो धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र था, फिर विचित्रवीर्य था, उसके बाद पांडु था, अब उनके बच्चे थे, अपनी फैमिली में पिताजी का रोल निभाते ही थे भीष्म पितामह। लेकिन वो पूरे हस्तिनापुर को भी एज अ फादर देखते थे। उसके बाद जब अम्बा को शादी करनी थी उनके साथ, तो पितामह ने अपने गुरु को बोला मैं इसके साथ नहीं विवाह कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है। तो कहते प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी, इन्होंने बोला परशुराम ने। कहते नहीं, मैं तो इसको पिता के समान देखता हूँ, मैं अपने आप को इसका पिता मानता हूँ, तो मैं इसके साथ विवाह नहीं कर सकता। इसलिए उनको पितामह बोला गया। तो जब तक आप एक पिता की तरह अपनी प्रजा को नहीं देखते, तब तक आप राजा कहलाने के लायक नहीं हो। और रुक्मिणी महारानी जैसे अगर आप अपने आप को माता नहीं समझते दूसरों के, तो आप रानी बनकर रूल भी नहीं कर सकते। गृहिणियां स्पेशली, इफ यू गेट मैरिड, लड़कियों, आप शादी करते हो और जब तक आप अपने घर में जितने भी आपसे उम्र में छोटे हैं उनके लिए आप अपने आप को मदरली फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस फैमिली को की जिम्मेदारी उठाने के लायक बन गई हूँ, या फिर मैं फैमिली की, आप अगर जाते हो बड़ी बहू बनकर जाते हो तो चलो कोई छोटा बच्चा होगा नहीं। लेकिन आप सेकंड बहू बनकर चले गए, थर्ड बहू बनकर चले गए किसी के घर में, तो जेठानी के बच्चे होंगे, फिर ननंद के बच्चे होंगे। आपके अंदर नेचुरली वो आना चाहिए कि हाय, मैं इनकी माँ हूँ। और माँ बनकर ही उनके साथ डील करना, माँ बनकर ही उनको प्रेम देना। कोई आपसे पैसे नहीं मांगने आ रहा है, माँ बनकर सिर्फ प्यार देना होता है और कुछ नहीं देना होता। प्यार, माँ बनकर उनको प्यार दोगे, दैट टाइम यू विल बी कॉल्ड एज क्वीन ऑफ द हाउस। नहीं तो यू आर जस्ट अ फॉलोअर। बाकी को देखोगे कैसे चल रहा है क्या नहीं, फिर दूसरे लोग आपको गलत इसमें दिखाएंगे, इन अ बैड लाइट, तो आप एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे। सो राजा और रानी का परम कर्तव्य होता है अपने आप को पिता और माता समझना। सो प्रहलाद महाराज का ये बेस्ट था, ये गुण जो था कि प्रहलाद महाराज जितने भी गरीब लोग थे प्रजा में, प्रहलाद इतनी कम उम्र में अपने आप को उनका पिता समझता था। हाउ रिस्पॉन्सिबल, देखो,
उसके बाद जितने भी हम उम्र के बच्चे थे उसके क्लास में, प्रहलाद अपने आप को उनका भाई समझता था। आप क्लास में जाते हो ना हर रोज स्कूल में, किसी के साथ आपकी कंपटीशन होगी, कोई बच्चा आपकी कंप्लेन करता होगा टीचर को, कोई बच्चा आपके बारे में बुरा बोलता होगा चार बच्चों में। स्कूल स्कूल में बहुत सारा होता है ऐसा, कॉलेज में तो इतना नहीं होता, लेकिन स्कूल में बहुत सारा होता है। आपने अपने अंदर ही, मैं इन सब की बहन हूँ, मैं इन सब का भाई हूँ, ऐसे करके वो लोग मेरे कौन है वहां से तो हम रिश्ता नहीं तय कर सकते। अपनी तरीके से तो हम कहते हैं ना प्लेज में, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन कोई मानता क्यों नहीं है? 2 मिनट में झगड़े करने के लिए क्यों तैयार, तलवारें क्यों निकलती है, बसें क्यों जलती है? क्योंकि प्लेज में सेंटेंस ही गलत है। ये सेंटेंस ही गलत है कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए, आई एम अ ब्रदर एंड सिस्टर टू ऑल इंडियंस। इफ आई एम अ बॉय आई एम ब्रदर टू ऑल इंडियंस, एंड इफ आई एम अ गर्ल आई एम सिस्टर टू ऑल इंडियंस। जब ये आय वाली भावना आएगी ना, जिम्मेदारी वाली भावना आएगी, तब आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, सबको दया दिखाओगे और प्यार दोगे। जब तक सामने से एक्सपेक्टेशन रहेगी ना, अरे उसने मेरा भाई बनना चाहिए, उसने मेरी बहन बनना चाहिए, फिर मैं भाई बनूंगा, फिर मैं बहन बनूंगा और रक्षण करूंगा, तो वैसा तो इक्वेशन अभी तक चला नहीं। इतने सालों से प्लेज लिखा हुआ है। कितने झगड़े होते हैं इंडिया में, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई किसी का सगा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े करते रहते हैं। सो ये बहुत जानना जरूरी है कि भागवतम की लैंग्वेज क्या है। भागवतम में ऐसा भी कहा जा सकता था, नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को कहते, एवरीबडी वॉज लाइक ब्रदर एंड सिस्टर टू प्रहलाद। लेकिन नारद मुनि जी ने क्या लैंग्वेज यूज की? नारद मुनि जी ने कहा ही वॉज अ ब्रदर टू ऑल इक्वल्स। मतलब जितने भी हम उम्र के बच्चे थे उनके लिए प्रहलाद भाई था। तो प्रहलाद खुद ही अपने आप को भाई समझता था सबका। फिर जितने भी गरीब थे उनके लिए प्रहलाद अपने आप को पिता समझता था। सो ये वाला जो है ना, अपनी साइड से रिश्ता तय करना, पहले तो अपनी साइड से रिश्ता तय करो। आप अभी कॉलेज जा रहे हो, सपोज आपको किसी ने, लड़कियों को किसी ने छेड़ा, ऐसी क्लास में चिढ़ाना शुरू किया, तो नेचुरली आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा मैं पढ़ाई कर रही हूँ और ये मुझे चिढ़ा रहे। अपने अंदर पहले रिश्ता डिसाइड करो जिसके नाम से चिढ़ाया जा रहा है। अपने अंदर डालो कि आई एम अ सिस्टर, आई एम हिज सिस्टर, बस खत्म। अब दूसरे दिन से चाहे पूरा कॉलेज उठ के चिल्लाए, माइक पे चिल्लाए, करे, आपको जीरो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके हेड में तो आप, यू आर ऑलरेडी अ सिस्टर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं तो माता हूँ, मैं तो बहन हूँ, चिल्लाओ जितना करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंठ है, करो खराब उसको, राइट? सो अपने साइड से अपने हेड में रिश्ता क्लियर करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई और उसके बारे में चिढ़ाया जा रहा है, जस्ट कीप योर सेल्फ वेरी क्लियर इन हेड दैट आई एम सिस्टर टू देम, आई एम सिस्टर टू देम। अब कोई आएगा, अरे तुमने सुना, हाँ कोई बात नहीं, अरे मैं, आई एम हिज सिस्टर, आई एम लाइक हिज सिस्टर, डोंट ट्रबल हिम, ऐसे बोलना। अगर लड़कों को कोई चिढ़ाता है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई पे असर हो रहा है, तो आपने खुद अपने दोस्तों को बोलना है, आई एम लाइक हर ब्रदर, वो मेरी सिस्टर की तरह है, ऐसे नहीं बोलना। आप डिक्लेयर नहीं कर सकते उसका रिश्ता आपके साथ, आप अपना रिश्ता उसके साथ डिक्लेयर कर सकते हो। उसका रिश्ता आपके साथ आप 100 बार उठा के बोलो, वो मेरे भाई जैसा है, वो मेरी बहन जैसी है, वो मेरे भाई जैसे है, बहन जैसे। कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, चिढ़ाते ही रहेंगे, साल साल भर चिढ़ाते रहेंगे। इसलिए अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दो, अरे मैं उसको भाई की नजर से देखता हूँ, अरे मैं उसको बहन की नजर से देखती हूँ, इसलिए तंग करना बंद करो, आई वुड लाइक टू प्रोटेक्ट माई सिबलिंग। ऐसे एक डायलॉग में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भागवतम लैंग्वेज, सो आपने भागवतम अगर फॉलो किया ना, आप कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, इतना पोटेंट है भागवतम। हर वर्ड में कृष्ण है, हर वर्ड में। और जहां कृष्ण है वहां रक्षण है ही है। आपको ना टीचर के पास जाके कंप्लेन करने की जरूरत है, ना किसी से झगड़ा करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो। So he was a servant to his elders, father to the poor, and brother to his equals. लैंग्वेज तो देखो, भागवतम लैंग्वेज इतनी सुंदर है, मतलब वी शुड बी लाइक द बिगेस्ट फैंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, जो हमें हर प्रॉब्लम से बचाने की शक्ति रखता है। सो ही वॉज नेवर प्राउड ऑफ हिज एजुकेशन, रिचेस, ब्यूटी एंड एरिस्टोक्रेटिक बर्थ। मतलब वो कभी भी अपने जन्म, उसके अंदर ना
अहंकार नहीं था कि मैं बहुत रिच फादर का बेटा हूँ। किसी किसी को लगता है ना मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मेरी मम्मा बहुत बड़ी डॉक्टर है, मेरे मेरे मम्मा टीचर है। ऐसे करके किसी किसी को बहुत ऐसे अब इंटिमिडेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं गेटिंग इंटिमिडेटेड बाय पेरेंट्स सक्सेस। तो ऐसे जिनको लगता है उन्होंने प्रहलाद से सीखना चाहिए। प्रहलाद के फादर तीनों लोकों के राजा बन के बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं, सब डरे हुए हैं, और फिर भी प्रहलाद के अंदर इत्तू सा भी अहंकार नहीं है। इत्तू सा भी, ही इज नॉट इंटिमिडेटेड बाय पावर ऑफ हिरण्यकश्यपु, बिकॉज ही नोज नारायण भगवान इज मोर पावरफुल। वैसे पापा कितने भी बड़े अचीवर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपके फादर किसी कंपनी में वीपी होंगे, बहुत बड़ी पोजीशन पे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, डिलीवरी हेड होंगे, कितने भी बड़े हो, आप नारायण भगवान के सामने बड़े तो नहीं हो, आप नारायण भगवान के बच्चे ही हो। सो मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ से कोई प्राइड इकट्ठे लेना चाहिए, मैंने यहाँ से कुछ उठाना चाहिए, आइडेंटिटी अपनी उठानी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, मैं इसका बेटा हूँ और मैं उसकी बेटी हूँ, ऐसे करके आइडेंटिटी डिफाइन कभी करनी नहीं चाहिए। हम बचपन में मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आप ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी, आप बाहर जा रहे हो तो लोग कह रहे इनकी कन्या है, लोगों ने कहना चाहिए कि अरे ये उसके माता पिता है, ऐसे लोगों ने बोलना चाहिए। रिवर्स आइडेंटिटी नहीं चाहिए कभी, रिवर्स आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, इनका बेटा है, इनका पुत्र है, इनकी कन्या है, ऐसे नहीं लोगों ने बोलना चाहिए। लोगों ने बोलना चाहिए अरे ये देखो ये बूढ़े कपल जा रहे हैं ना, ये उनके माता पिता है, ये उनके माता पिता है। आप देखो राधानाथ महाराज के पेरेंट्स आते थे, सब कहते थे ना, राधा महाराज के पेरेंट्स आ गए, राधा महाराज के पेरेंट्स आए हुए, यूएस से आए हुए, यूएस से आए हुए। तो इस तरीके से माता पिता की आइडेंटिटी आपसे बनने दो, आपने नहीं लेनी। बड़े पेड़ के नीचे ना छोटा पेड़ अच्छे से बड़ा नहीं होता। आप अपना खुद बनना है तो मैं नारायण भगवान का बच्चा हूँ, मैं नारायण का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, ये वाली आइडेंटिटी आपको हमेशा हेल्प करेगी। बाकी सारी आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं आपको दबा के कहीं ना कहीं सफोकेटिंग हो जाएगी आपको बड़े होने के बाद। सो फिर ये जो प्रहलाद थे, इनका और एक गुण है कि उनको पिताजी के एरिस्टोक्रेसी का कोई घमंड नहीं था। मतलब पिताजी के पास कितना पावर है, कितनी लक्ष्मी है, ये दोनों चीजों की एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और हिरण्यकशिपु पढ़ा लिखा भी था, तो नॉलेजेबल है। तो किसी किसी के घर में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, रिच लोग भी होते हैं माता पिता, और किसी किसी के घर में पावरफुल, बहुत ज्यादा पावर भी होती है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे बहुत थे, तो उनके पास पावर भी थी, मनी भी था, और नॉलेज भी था, है ना। एक प्राइम मिनिस्टर हमारे होकर गए हैं। तो वैसे कोई कोई ऐसे घर को बिलोंग करता है जहाँ पावर भी होती है, पैसा भी होता है, और लर्नेडनेस, नॉलेज भी होता है। आप कितना भी ऐसी फैमिली को बिलोंग करो, फिर भी आपकी वहां से आपकी आइडेंटिटी, घमंड नहीं आना चाहिए वहां से। तो प्रहलाद के पास वो घमंड नहीं था। फिर दूसरा और एक गुण था प्रहलाद के पास, प्रहलाद बहुत सुंदर था, कयाधु जैसा दिखने में था। खासकर अपनी माँ पे उसके लुक्स गए थे, तो उसका शरीर बहुत सुडौल और बहुत सुंदर था, लेकिन उसको क्योंकि वो बाकी असुरों के बेटों जैसा नहीं दिखता था। बाकी के असुरों के बेटे डार्क होते थे कॉम्प्लेक्शन में, उनके बाल ऐसे कड़क कड़क होते थे, ब्रॉन्ज कलर के। तो नीचे के लोगों में बहुत कॉमन है ब्रॉन्ज कलर की बाल होना, आंखें मोटी मोटी होना, ऐसे बाहर आते हैं आईबॉल्स उनके, ऐसे बाहर आते हैं, काला काला आईबॉल होता है ना, वैसे बाहर से दिखता है नीचे का, असुर का, राक्षसों का। और उनके जो बाल होते हैं ब्रॉन्ज कलर के, और आंखें भी रेड रेड, हमारी कैसे ब्लैक बॉल व्हाइट डिश में है ऐसा लगता है ना। नीचे के लोगों में ब्लैक बॉल रेड डिश में होती है, रेड लाल कलर की डिश में होती है, तो उनकी आंखें लाल होती है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने लुक्स हिरण्यकशिपु से आए ही नहीं थे, उनके लुक्स कयाधु से आए थे। कयाधु बड़ी सुंदर थी, तो प्रहलाद महाराज सबसे सुंदर होकर भी उनके अंदर घमंड नहीं था, है ना। कभी कभी आप स्कूल जाते हो तो आपको लगता होगा वो लड़की सुंदर है, वो उसको बहुत इतराती है, उसको बहुत घमंड है अपने लुक्स पे, कहते हैं ना लोग, कॉलेज में भी कहते हैं उसको बड़ा घमंड है अपने लुक्स पे। सो वैसे करके प्रहलाद महाराज को तो ये भी घमंड नहीं था। तो आप कितने भी सुंदर हो ना, फिर भी प्रहलाद महाराज की तरह रहना। सुंदरता का घमंड कब नहीं आएगा, जब आप हर रोज कृष्णा जी के दर्शन करोगे, राधा रानी के दर्शन करोगे, बलराम जी के दर्शन करोगे। ये तीनों के दर्शन करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा इनकी सुंदरता के सामने हमारी सुंदरता
0.0000001% भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है इनके सामने। तब जाके सुंदरता का घमंड नहीं आएगा। नहीं तो हमेशा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि मैं बेटर हूँ, इन लोगों से तो बेटर हूँ, ऐसे करके। लेकिन प्रहलाद के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसको कहते हैं सुप्रीम कैरेक्टर, इसको कहते हैं एक्चुअल सुंदरता। सुंदर होके भी सुंदरता का घमंड ना होना सबसे बड़ी सुंदरता होती है। तो फिर प्रहलाद को एजुकेशन का भी घमंड नहीं था एक्चुअली। हुआ क्या था ना, प्रहलाद महाराज ने पेट में, कयादू के पेट में थे, गर्भ में थे, तो भागवतम सुना था। अब जो भी बच्चा माँ के पेट में भागवतम सुनता है ना, नेचुरली उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। नेचुरली वो जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेता है। और उसकी जो आत्मा की उम्र होती है ना, वो बाकी आत्माओं से बड़ी होती है। मतलब जैसे वो आत्मा जन्म से ही मच्योर होगी। अब सुखदेव गोस्वामी जी जब गर्भ में थे, तो व्यासदेव जी कंटिन्यूअसली भागवतम में बिजी रहते थे, भागवतम कंपाइल करने में। तो नेचुरली सुखदेव गोस्वामी जी जब बड़े जन्मे तो 16 इयर्स की मैच्योरिटी थी उनके पास। 16 साल का जो बच्चा होता है वैसे वाला शरीर उनका था। और मैच्योरिटी तो 100 साल, 116 साल के इंसान की तरह। मतलब दिखने में 16 साल का बच्चा, लेकिन विजडम कितना, 116 ईयर ओल्ड वृद्ध की तरह। वैसे जो बच्चा पेट में भागवतम सुनता है, वो दिखने में 10 साल का होगा, लेकिन उसकी एक्चुअल जो विजडम होगी, विजडम मतलब क्या, अप्लाई कैसे करना है नॉलेज को, वो जो विजडम होगा उसका 110 साल का होगा। वैसे प्रहलाद दिखने में छोटे थे, लेकिन आत्मा की उम्र बहुत ज्यादा एडवांस हो गई थी, क्योंकि उनकी माँ ने श्रीमद् भागवतम सुना था पेट में नारद मुनि जी से। अभी इसकी वजह से उनके अंदर ज्ञान इतना था ना, कि उनके ज्ञान की क्वांटिटी और बाकी बच्चों के ज्ञान की क्वांटिटी, हृदय की, मैच नहीं करती थी। तो नेचुरली प्रहलाद महाराज ज्यादा मच्योर लगते थे अपने क्लासमेट्स के सामने। अंडरस्टूड। तो आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आपके? एसएसटी होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है। तो आप क्लासमेट्स सारे सेम सब्जेक्ट स्कूल के पढ़ रहे हो, तो आपका ब्रेन की उम्र एक जैसी हो सकती है। आप सब लोग 93 बॉर्न हो गए, 2003 बॉर्न होंगे, 2013 बॉर्न होंगे, 15 में कोई जन्मा होगा, कोई 16 में जन्मा होगा। आपकी क्लास में आप सबकी ब्रेन की उम्र सेम हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, 1 साल आगे पीछे। लेकिन आपके हार्ट में जो ज्ञान है ना, आत्मा के साथ जो ज्ञान आया है, हर एक की उम्र अलग है। हर एक की। जो बच्चा कहता है भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके आत्मा की उम्र बहुत छोटी। उम्र इन द सेंस, विजडम ही नहीं है उसके पास, बहुत छोटे उसकी ये है, मैच्योरिटी है। और जिसके आत्मा में ये ज्ञान ऑलरेडी फिट होकर आया है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी उम्र की मैच्योरिटी, हृदय की मैच्योरिटी थोड़ी भी है। जिसके हृदय में फिट होके आया है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं और वो कृष्ण ही है, उसके इसकी आत्मा की मैच्योरिटी उससे भी ज्यादा, इट्स लाइक 100 to 100 years। और जिसके हृदय में ये फिट होके आया है कि एवरीथिंग इज कृष्णा ओनली, बाकी और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, सब कुछ कृष्ण है, उसकी उम्र 1 लाख साल की, हृदय के ज्ञान की। सो हर एक की जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस मतलब आपके हृदय की कितनी मैच्योरिटी विजडम की तरह। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज के हृदय का जो मैच्योरिटी था, वो ज्यादा था, अपने क्लासमेट्स से ज्यादा। इसलिए भागवतम सुनते रहना चाहिए, क्योंकि आपके हार्ट में जो ज्ञान है ना, उसके साथ कंपटीशन कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप हर रोज 1 घंटा भागवतम सुन रहे हो ना, तो आपके हृदय की मैच्योरिटी बाकी लोगों से, काउंटर पार्ट से ज्यादा है। अब नेचुरली होगा क्या, जैसे 5th कैंटो का वैदिक कॉस्मोलॉजी आपने पढ़ लिया, 5th कैंटो की पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने सुन ली वैदिक कॉस्मोलॉजी, तो आप नासा में भी गए ना, एस्ट्रोनॉट बनकर नासा में भी गए, तो भी आपको वो ज्ञान भी ऐसे लगेगा जैसे कि अरे इतू सा है, एक मार्बल, मतलब वो मार्बल्स के साथ खेलते हो ना, ऐसे लगेगा। वो ज्ञान भी बड़ा आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है, वो जाता है। मैंने एक साइंटिस्ट के साथ काम किया था, उन्होंने मंगलयान लॉन्च किया था। तो मैंने उनको पूछा, मैडम आप इतना ये लॉन्च करते हो, सैटेलाइट वगैरह कैसे कर लेते हो?
आपको लगता नहीं आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो? कहते नहीं, मैंने रामायण महाभारत बचपन में ही पढ़ी रखी है। फिर मैंने बड़े होने के बाद यही जूहू टेम्पल में जाते थे बचपन में, तो मैंने थोड़ा सा भागवतम इधर उधर से पढ़ लिया था। अब जब हम ये अंतरिक्षयान बनाने के लिए लेते हैं, तो वहां का ज्ञान बहुत काम आता है, रामायण महाभारत और शास्त्रों का। तो मैंने वो सब कुछ पढ़ा रखा है। तो उसके सामने मुझे लगता था ये जो हम बना रहे हैं ना, वो बड़ी एक छोटी सी मतलब टॉय कार बना रहे हैं ऐसे लगता था। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ। सोचो मंगलयान जिसने लॉन्च किया है, वो मैडम मुझे कहती, मैंने कहा ये तो सच है कि मैम कि आप जब एक बार क्रिएशन पढ़ लेते हो, भागवतम में भी दो दो कैंटोस क्रिएशन पे हैं। एक कैंटो पूरा वैदिक कॉस्मोलॉजी है, वो पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी बहुत आसान लगने लग जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी आर्कियोलॉजी इजी लगने लग जाती है। और नासा में काम करने वालों को सब कुछ आसान लग जाता है। कहते हाँ नहीं तो, कोई हमारे शास्त्र पढ़ता नहीं, जो जो शास्त्र पढ़ता है ना उसके लिए साइंस बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन जो नहीं पढ़ता शास्त्र, उसके लिए हर एक चीज सरप्राइज होती है। तो वो सरप्राइज होते 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 ही थक जाता है। सो दिस इज द बेनिफिट, साइड इफेक्ट है भागवतम सुनने का। ठीक है, बाकी का तो हम कल करते हैं। अभी तक आप किस पे कॉन्टेम्पलेट करो, प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज पे ये करो, कॉन्टेम्पलेट करो, मतलब थोड़ा सा उसको रीड करते रहना और सोचते रहना कि ये मैं अंदर, मेरे अंदर कैसे ला सकता हूँ। समझ में आया? मैंने जब नौकरी करना शुरू किया था ना, मैंने भीष्म पितामह ने जो क्वालिटीज युधिष्ठिर महाराज को बताई है, मैंने वो लिख लिख के याद करना, ऑफिस जाने से पहले मैं हर रोज वो क्वालिटीज लिखती थी। और मुझे लगता था कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर आनी चाहिए, मेरे अंदर अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे ये काम आएगी। तो मैंने भीष्म पितामह ने बताए हुए सारे वो क्वालिटीज का लिस्ट बनाया था, और मैं हर रोज ऑफिस जाने से पहले उसको करती थी, तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ था। हाँ, करियर में। वैसे आपको ब्रह्मचारी आश्रम में प्रहलाद महाराज के चरित्र का फायदा होगा। उनके एक एक पॉइंट पे लिखो अपनी डायरी में, और बस देखते रहना, देखते रहना। जितनी बार आप ऐसे रैंडमली पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जाएगा, क्योंकि आंखों से तो पी ही रहे हो ना गुण। आंखों से पियोगे फिर अपने शरीर में फैल जाएगा वो गुण। आंखों से ही पीने में अगर आलस किया तो शरीर में अच्छे गुण जाएंगे कैसे? प्रहलाद महाराज के बोला। गॉट इट? तो ये इस कान से सुनकर यहाँ से छोड़ने वाली बात है नहीं। प्रहलाद महाराज के गुण डायरी में लिख के रखो, बस पढ़ते रहो, बस से जा रहे हो आ रहे हो, बस जस्ट कीप रीडिंग, दैट्स ऑल। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की गौर निताई की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंगीतम यज्ञ की जय। थैंक यू माता जी, आपने टाइम बताया।